मैं तो उसे एक्सीडेंटल विधायक ही कहूँगा, गलती से जीती हुई विधायक। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत। अमेरिका की गुंडागिर्दी को लेकर, अमेरिका जो अत्याचार करता है, इंसानियत को जो चूर-चूर करता है, उसको लेके नाराज़गी थी लोगों। अब से पहले राजनीति में हमारे यहाँ नेता के खिलाफ कोई लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये हमारी मेहनत लगा लो, हमारी कोशिशें लगा लो, और जिस तरह से मासूमों को कत्ल किया गया है, वहाँ रोते-बिलखते हुए बच्चों की तस्वीरें आती हैं, गुस्सा था, और वो गुस्सा मेरी पोस्ट पर लोगों का फूट पड़ा। हमेशा से हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, वो फ़िलिस्तीन के फ़ेवर की रही है। बहुत दुःख की बात भी है, बहुत अफ़सोस की बात भी है, और पूरी दुनिया का अमन पसंद इंसान गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ करता है। उनमें से मैं भी एक इंसान हूँ जो गाज़ा बीजेपी की विधायक है, तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। हम सड़क पे भी विरोध करेंगे, और इसमें जितनी ताकत है वो हमारी फांसी लगा ले। वो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये वो अमेरिका है जो गाज़ा में हर रोज़ मासूमों को की हत्या करता है। आज बच्चा-बच्चा विधानसभा का ये महसूस करता है कि इस इलाके में वही गुंडागिर्दी जस के तस चल रही। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत। जो आज यहाँ जो राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शाहिद खान जो है, वो क्या मैसेज देकर यहाँ गए हैं और इसका किस तरीके से आप यहाँ आने पर सहमत? देखिए, वो राजस्थान के प्रभारी हैं यूथ कांग्रेस के। आज वो आए थे, विधानसभा में भी दौरा था, जिले में भी उनका, पूरे संभाग में ही उनको जाना था। कामा विधानसभा आए थे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जैसे ही वो कट से उतरे, तो उनका स्वागत सम्मान किया, और यहाँ भी हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम करके इलाके के बारे में उनको जानकारियाँ भी दी, और संगठन को लेके भी उनसे बहुत सारी चर्चाएँ हुई कि किस तरह से काबिल नौजवानों को, इस इलाके के जो काबिल ऐसे नौजवान हैं जो इस इलाके की आवाज़, इस इलाके की बात संगठन में और पार्टी में और देश लेवल पर रख सकते हैं, ऐसे लोगों को संगठन में आगे बढ़ाना चाहिए, उसको लेके उनके सामने बात रखी गई। तो इससे जो यहाँ वो आए थे, उससे इलाके के लोगों के लिए क्या फ़ायदा? देखिए, इलाके के लोगों का फ़ायदा इसलिए होगा कि अच्छी लीडरशिप अगर इलाके से निकलेगी, ये नौजवान अच्छे लीडर हमारे इलाके से निकलेंगे, जो अपने इलाके की आवाज़ अच्छे मंचों पर सलीके से, मजबूती से रख सकते होंगे। तो ये नई लीडरशिप तो तैयार इन्हीं से तो होगी, यूथ कांग्रेस से, और तमाम जो संगठन है, संगठनात्मक राजनीति है, इससे लोग निकल के जाएँगे, तो वो धीरे-धीरे उनमें फ़िल्टर लगता रहता है, वो धीरे-धीरे तराश के अच्छे बनते चले जाते हैं, इसलिए उनको तैयार करना ज़रूरी है। अच्छा, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और भी काफ़ी पार्टी। तो इस विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का वहाँ पूरा ये था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आनी है, लेकिन जब आहिस्ते-आहिस्ते जब वो वोटों की गिनती पूरी हो गई थी, तो अचानक से बीजेपी पार्टी वहाँ आ गई थी। तो इस चीज़ को लेकर अब दिल्ली विधानसभा के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मैं प्रदेश लेवल की राजनीति को देख भी नहीं रहा, और प्रदेश लेवल की मुझे समझ भी नहीं है उतने की क्या-क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। मैं एक विधानसभा में मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, वहाँ हमने काम किया है। अब प्रदेश लेवल पे क्या कुछ चल रहा है, ये तो प्रदेश लेवल के नेता बता पाएँगे। लेकिन जितना मैंने समझा, हम यहाँ पे कस्तूरबा नगर एक इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से अभिषेक दत्त जी चुनाव लड़ रहे हैं। उस विधानसभा में काम लगाया था, सम्मान्य सांसद जी भी वहाँ गई, और हमें भी छोटी-सी ज़िम्मेदारी वहाँ दी गई है। तो वहाँ हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल है, और लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना, क्योंकि दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट है, दिल्ली में जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वहाँ के रोड का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी हो गया, वो दिल्ली को खूबसूरत बनाने को लेके हो गया, वो सारे काम माननीय शीला दीक्षित जी के समय पर हुए थे। उनके लगातार 3 बार वो मुख्यमंत्री रही, तो दिल्ली के लोग आज याद करते हैं उनको, उनकी लीडरशिप को, उनके काम को, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सभी जाति वर्गों को एक साथ लेकर चलती थी, वो दिल्ली के लोग मिस करते हैं, वो हमने महसूस किया उस विधानसभा में रहकर। अब देखिए, नतीजे तो क्या आएँगे, कैसे आएँगे, वो तो नतीजों के बाद बता सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है जो पूरे जिले को या पूरे प्रदेश को देख रहा हो। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले आपने एक पोस्ट की थी अपने फेसबुक अकाउंट पर, जिसमें आपने अमेरिका के लिए दुआएँ की थी, जिस वक़्त अमेरिका एक आग में झुलस रहा था। तो उस पर काफ़ी लोगों ने आपके जो हमने आपका अकाउंट भी देखा था, उसमें काफ़ी नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। तो उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने एक पोस्ट की थी, और उस समय वहाँ आग लग रही थी,
तो उन पे उस पे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आई और वो जो मैंने उन सब प्रतिक्रियाओं से समझा, वो ये समझा कि लोगों में अमेरिका की गुंडागिर्दी को लेकर, अमेरिका जो अत्याचार करता है, इंसानियत को जो चूर-चूर करता है, उसको लेके नाराज़गी थी लोगों में। उसको लेके गुस्सा था लोगों में और जैसे गाज़ा में अमेरिका ने जिस तरह की राजनीति करके, जिस तरह की गुंडागिर्दी जैसे मासूमों का कत्ल किया, वहाँ लाखों लोगों को मार दिया युद्ध के उसमें और जिस तरह से पूरी दुनिया में मैं यूँ कहूँगा गाज़ा अकेला नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह का अमेरिका का आतंक है, जिस तरह से वो अपनी सियासत के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, मुल्कों को आपस में लड़ाते हैं। वो जो लोगों के में उसके प्रति गुस्सा है, एक नाराज़गी थी जो वरना तो इस्लाम ये सच बात है, इस्लाम किसी को मुसीबत में देखकर खुश होने के लिए नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है किसी पर मुसीबत आ रही है, चाहे वो दुश्मन भी है, तो हम उससे खुश नहीं होते। वही नज़रिया मैंने लोगों के सामने रखा और लोगों का उस पे नाराज़गी मतलब जिन्होंने प्रतिक्रियाएँ दी, वो लोग भी मुझे नहीं लगता वो लोग भी यही चाहते वो भी ये नहीं चाहते कि भाई किसी पे मुश्किल आए, लेकिन उन लोगों में सिर्फ़ अमेरिका से वो नाराज़गी थी, गुस्सा था। जिस तरह से गजा में अभी लगातार वहाँ पे नरसंहार हुआ है और जिस तरह से मासूमों को कत्ल किया गया है, वहाँ रोते-बिलखते हुए बच्चों की तस्वीरें आती हैं, उसको देख के हर आदमी परेशान होता है और फिर इनकी गुंडागिर्दी और इनकी घटिया सियासत जो है, उसका लोगों में गुस्सा था और वो गुस्सा मेरी पोस्ट पर लोगों का फूट पड़ा। नहीं, ये उससे एक मैं हमने ये समझा था कि इससे पहले आपने अमेरिका के लिए पोस्ट की। उससे पहले जब फ़लस्तीन और गाज़ा पर जो हमला हो रहा था, वहाँ मासूमों की जान जा रही थी, उस वक़्त आपके अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं की थी। ऐसा भी महसूस होता है कि हो सकता है उस चीज़ का बदला आपको जनता ने नहीं दिया हो। ये बात सही है कि लोगों में इस देखो, गाज़ा के मुसलमानों की अगर कोई बात करता है, तो मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में अमन पसंद और इंसानियत पसंद जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग गजा के फ़ेवर में पड़े हैं, फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में खड़े हैं। और कुछ लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हिंदुस्तान आज तक भी हमेशा से फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में वोट करता आया है यूएनओ में। हमेशा से हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है, वो फ़िलिस्तीन के फ़ेवर की रही है। और फ़िलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ पर गुंडागिर्दी हो रही है, अमेरिका की लगा लो, चाहे इज़राइल की लगा लो, चाहे उनसे जुड़े हुए जितने देश हैं, उन सब की लगा लो उस सब के खिलाफ रहा है हिंदुस्तान का नज़रिया भी, पूरे हिंदुस्तान का। और मैं भी और पूरी दुनिया में, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के इंसान जो इंसानियत को समझते हैं, वो सारे के सारे लोग इज़राइल के खिलाफ खड़े हैं, गज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो इसमें तो मुझे जो लगता है कि मेरी अगर पोस्ट नहीं भी आई थी या मैंने बहुत सारे मंचों पे बोला, लिखा, उन लोगों के लिए दुआएँ की, जब गाज़ा के लिए तो मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया का मुसलमान गाज़ा के लिए और पूरी दुनिया का अमन पसंद इंसान गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ करता है। उनमें से मैं भी एक इंसान हूँ जो गाज़ा के लोगों के लिए दुआएँ करता हूँ। बस लोगों में मुझे जो महसूस हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएँ देखी, बहुत नाराज़गी वाली प्रतिक्रियाएँ थी और मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन जो ना लोगों की नाराज़गी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि अगर उनकी कोई नाराज़गी थी तो वो कहीं न किसी हद तक उस गुस्से को लेके जायज़ थी। वरना तो वो तमाम जितने लोगों ने उस पे प्रतिक्रियाएँ दी, उनका नज़रिया भी आप देखोगे तो वो नज़रिया नहीं है कि वो ये चाहते हों कि भई उन पे कोई मुसीबत आ जाए या उन पे कोई परेशानी आ जाए। वो नाराज़गी सिर्फ़ इस बात की थी कि ये वो अमेरिका है जो गाज़ा में हर रोज़ मासूमों की हत्या करता है। हर रोज मासूमों का शोषण करता है, ये वो अमेरिका है, इसलिए लोग उन उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति दो सद्भाव के बोल भी लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग उस तरह के हैं नहीं कि इनसे सिंपैथी जताई जाए। शेर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और खासकर अपने उन फैन्स के लिए जो आप पर नाराज़गी जता रहे हैं। मेरा मेरा हमेशा से मेरा मिजाज भी रहा है और मुझे खुशी होती है कि हमारे इलाके के लोग मुखर होकर नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, बोलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नेता आपकी भावनाओं के खिलाफ, आपके विचार के खिलाफ या आप मतलब इलाके की तरक्की और उन्नति के खिलाफ कोई बात करता है, तो लोग बोलें, सही और गलत अलग मसला है, लेकिन इतनी हिम्मत बोल सकें, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। अब से पहले राजनीति में हमारे यहाँ नेता के खिलाफ कोई लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये हमारी मेहनत लगा लो, हमारी कोशिशें लगा लो, ये इसमें भी हम अपनी कामयाबी समझते हैं कि बड़े तादाद में लोग आज हिम्मत कर पाते हैं और हौसला कर पाते हैं कि यार नेता ही तो है।
उसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये सोच लोगों के अंदर आई है और ये लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में इस इलाके को तरक्की की राह पर ले जाने का काम करेगी। जब लोग नेता के डर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है तरक्की और उन्नति की राह पर लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शेर साहब, आपने एक वीडियो भी वायरल किया था फेसबुक पर, जो यहाँ की विधायिका हैं और यहाँ के विकास को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो दिया था, लेकिन अब यहाँ विपक्ष पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं वो काम जगह जगह पर अधूरा है। उससे लेकर आप क्या अपील करोगे? देखो, मैंने वीडियो डाला था और वो जब डाला था जब एक दैनिक भास्कर अखबार का एक सर्वे आया और उसने पूरे प्रदेश के राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि लोग विधायक से कितने खुश हैं। तो बहुत अफसोस की बात यह है कि इस इलाके का विधायक सब 200वें नंबर पे आया था, सबसे लास्ट में इस विधानसभा का। बहुत दुख की बात भी है, बहुत अफसोस की बात भी है। मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी और उसकी वजह भी बताई कि क्यों ऐसा है। लोगों ने अब से पहले जो विधायक थी उसके खिलाफ, उसकी गुंडागिर्दी के खिलाफ लोगों ने इंकलाब के तरह पे, इंकलाब की तर्ज पर बागी होकर चुनाव लड़ा और ये दिखाया कि अगर सरकारें और पार्टियां अगर हमारे इलाके की आवाज को सुनेंगी नहीं तो इस इलाके के लोग मुखर होकर उनके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं। उसके मुखालिफ एक विधायक, मैं तो उसे एक्सीडेंटल विधायक ही कहूंगा, गलती से जीती हुई विधायक, और वो विधायक बन गई और उस गलती का नतीजा ये पूरा इलाका भुगत रहा है। आज वो गुंडागिर्दी ऐसे की तैसी है, जैसी विरासत पिछले विधायक से मिली ऐसे की ऐसी वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है और इस गुंडागिर्दी के खिलाफ भी हम खड़े हैं। और बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि इस बीजेपी की विधायक है तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। हम सड़क पे भी विरोध करेंगे और इसमें जितनी ताकत है वो हमारी फांसी लगा ले, वो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उसमें जितनी वो है दबाने की ताकत है। अभी वहां गई थी, पानी की समस्या को लोगों ने बोला लेके, वहां लोगों पे चिल्ला रही थी। हम कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं, हम उसके 20% के कमीशन का भी विरोध कर रहे हैं। हम उसकी वो जो माइनिंग पे बारूद की पेटियां, उन पे 300 रुपए पर पेटी के हिसाब से 20 या 50 लाख रुपए का जो कमीशन ले रही है उसका हम विरोध करते हैं। माइनिंग के नाम पर जो गुंडागिर्दी का टैक्स वसूला जा रहा है रॉयल्टी के नाम पर, उसका भी हम विरोध करते हैं। सड़क पे भी करेंगे। अभी इनको 1 साल का टाइम हुआ है, हमने अभी तक ये कोशिश थी हमारी कि थोड़ा समय आने दो, लोगों के बीच कम से कम मैसेज आ जाए, कोई ये ना कहे कि यार ये तो विपक्ष है, विपक्ष का काम कमी निकालना है। आज बच्चा बच्चा विधानसभा का ये महसूस करता है कि इस इलाके में वही गुंडागिर्दी जस के तस चल रही है और इस गुंडागिर्दी को खत्म करने का काम करेंगे। इसी पे हम काम कर रहे हैं, इलाके की आवाज को भी आगे पहुंचा